तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 8 का जो है अध्याय 1 जो हम स्टार्ट किए थे परिमेय संख्याएं। तो आज के इस वीडियो में हम उनका जो है पार्ट 2 को बताएंगे, यानी इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट 2। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन का जो है पार्ट 1 को आपको अच्छे तरीके से बता दिया है, और आज के इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन वीडियो का ही पार्ट 2 बता रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि संख्याओं का गुणधर्म और ये जो योज्य तत्सम गुणात्मक तत्सम वितरण नियम ये सब जो आप देख रहे हैं, इनको एक बार अगर समझ जाते हैं तो प्रश्नावली 1.1 आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। और हमने जो ये स्टार्ट किया है बताना न्यू बुक से, यानी आपका बुक चेंज हो गया है। बिहार बोर्ड में जो है 6, 7, 8 का जो है बुक पूरा चेंज हो गया है, तो नया बुक से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझे, सारे सवाल को अच्छे से आपको बताया जाएगा। जस्ट मेरे वीडियो पे जो है शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि आपको इस सवाल पे यानी इस कॉन्सेप्ट पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पहले तो क्या है संख्याओं का गुणधर्म, ठीक है। तो पहला क्या है, संवृत या संवरक नियम। क्या है पहला, संवृत या संवरक नियम। तो हम लोग जो है ना सब जितना भी है ना इधर अभी 3 को नियम पढ़ रहे हैं ना, तीनों हम पूर्ण संख्या लगाएंगे। कौन सी संख्या लगाएंगे, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल लेके, पूर्ण संख्या का, ठीक है। आप पूर्णांक संख्या भी ले सकते हैं, आप परिमेय संख्या भी ले सकते हैं, सबका ले सकते हैं, लेकिन हमको ये चीजों को क्या करना है, समझना है। कोई एक संख्या लेके समझ लेंगे, हो गया बात, समझे ना। और पूर्ण संख्या लेके समझ रहे हैं, देखो। तो समवृत नियम क्या कहता है कि अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर भी क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या ही। अगर आ रहा है तो वो समवृत या समवरक नियम का पालन करता है, अगर नहीं आएगा तो वो समवृत या समवरक नियम का पालन नहीं करता है। जैसे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बताइए तो, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, मतलब शून्य से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सबका सब क्या है, पूर्ण संख्या है। तो अगर हम एग्जाम्पल पे ले ले कितना, एक बताइए पूर्ण संख्या नहीं है, और 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो 1 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 जो आंसर आया वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो यानी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो पूर्ण संख्या ही अगर आंसर आ रहा है तो वो समवृत या समवरक नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। नहीं वो ऐसा ही आता है, ब्लैक टाइप का है ना, हाँ वो आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3। ये समवृत या समवरक नियम का पालन कर रहा है। अब जोड़ कर रहा है, अच्छा घटा कर रहा है क्या, देखते हैं। जैसे कि 1 घटा 3 करते हैं, ठीक है। तो बताओ 1 घटा 3 कितना होगा, तो -2 होगा, क्योंकि बात समझ रहा है ना, 3 बड़ा है ना। अगर अगर क्या करें, अब ये बताओ 1 कौन सी संख्या है, 2 भी 3 भी कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को घटाए तो आ गया -2। -2 पूर्ण संख्या में है क्या, तो बताओ घटा काम करेगा, जोड़ काम करेगा क्या। तो समवृत या समवरक नियम का पालन जो है जोड़ करता है, घटा नहीं करता है। गुना देखते हैं होता है क्या, जैसे कि 2 क्या है, पूर्ण संख्या, 3 भी क्या है, 2 तिया कितना रे, 6। पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुना किए तो 6 ही आया, 6 भी क्या है, आने वाला 4, 5, 6, 7 पूर्ण संख्या आया। इसका मतलब ये भी करेगा, भाग करता है क्या। जैसे कि 4 भागा 2 करते हैं, इसका क्या मतलब, हाँ 4/2 करेंगे। अच्छा ऐसा नहीं करें कि अगर हम ऐसा करें 2 भागा 4, क्या करें 2 भागा 4, तो देखो क्या होगा, 2 भागा 4 का मतलब हो गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/, ये 2 पूर्ण संख्या है, 4 भी पूर्ण संख्या है, तो 1/2 आया आंसर। 1/2 पढ़ा है पूर्ण संख्या में, इसलिए जो है ये भाग का पालन नहीं करता। और कोई संख्या करेगा, सबके लिए होना चाहिए वैसा। जैसे कि अगर हम ले लेंगे 4 भागा 2, इसका मतलब हो गया 4/2, कटा देंगे कितना बार में, 2 बार में, तो ये पालन किया, सबके लिए नहीं करना चाहिए। इसलिए भाग का पालन जो है ना ये नहीं करेगा, एक संख्या पे करेगा दूसरा पे नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। करना है तो सबके लिए होगा, ठीक है। तो जो है समवृत या समवरक नियम आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है जोड़ का पालन करता है, घटा का नहीं करता है, गुना का करता है, और भाग का, मतलब समवृत या समवरक नियम किसका किसका पालन करता है, जोड़ और गुना का, घटा और भाग का नहीं करता है। कोई दिक्कत है। और हम एग्जाम्पल किसका लिए, तो पूर्ण संख्या का लिए। आप एग्जाम्पल पूर्णांक संख्या का भी ले सकते थे, परिमेय संख्या का भी ले सकते थे। अगर पूर्णांक का लेते तो पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ेंगे तो पूर्णांक आएगा, तो ही वो समवृत या समवरक नियम का पालन करेगा। और ऐसा नहीं है कि आपका 7th में ही है, ये आपका 8, सॉरी ये तो 8 क्लास है ही, कोई दिक्कत। चलिए अब नया नियम सीखते हैं, क्रम विनिमय नियम। इस पे क्या होता है, जैसे a + b है ना, b को इधर लिख देंगे, a को उधर लिख देंगे, यानी 2 जोड़ 3, समझा। 3 को इधर लिख देते हैं, 2 को
उधर लिख देते हैं। 2 3 कितना हो गया 5 बराबर 3 2 कितना हो गया 5। बताओ संख्या को इधर से उधर किए तो आंसर में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो इसी ही कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्या ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है? मतलब ये क्या है, जोड़ है, तो जोड़ कर रहा है, कोई दिक्कत है? घटा को देखते हैं, जैसे कि 3 घटा 2 कितना आएगा रे 1। अगर हम 2 को इधर कर दे और 3 को उधर कर दे, घटाएंगे कितना हो जाएगा -1। बताओ क्या सेम आंसर आया? नहीं, नहीं ना आया सेम आंसर रे, एगो प्लस में आ गया एगो, तो इसलिए जो है घटा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अच्छा गुना देखो तो 2 गुना 3 कितना आता है 6, और 3 को इधर लिख दो 2 को उधर लिख दो तो भी कितना आएगा। हाँ तो ये मतलब गुना का पालन करेगा क्रम विनिमय नियम, लेकिन भाग का करेगा क्या? जैसे कि 4 भागा 2 का क्या मतलब 2, और 2 भागा 4 का क्या मतलब 1/2। तो 2 और 1/2 आंसर परिवर्तन हो रहा है ना रे। 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आ गया, और 2 को इधर लिख दिया 4 को उधर लिख दिया तो आंसर कितना आया 1/2। क्या ये भाग जो है करेगा क्या पालन क्रम विनिमय नियम का? नहीं। इस पे भी वही बात है, जोड़ और गुना ही कर रहा है, भाग और घटा नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत है? सिंपल सा बात है। अगर आप ये समझ जाते हैं ना बढ़िया से, तो वहां पे क्या होता है कि आपका मिलान चिन्ह आता है। मिलान चिन्ह मतलब एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है मिलान चिन्ह की, कि कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाइए, यानी मतलब आपको एक साइड में लिख देगा संख्या ये लिख देगा संख्याओं का गुण समवृत्त या समवर्ग नियम लिख देगा, और एक साइड लिख देगा इसका एग्जाम्पल सब। आप जानिएगा तभी ना मिला पाइएगा, तो इसलिए जो है इनको सीखना जरूरी था। अब सहचर्य नियम को देखिए। सहचर्य नियम को सहचरी भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी है ना, तो क्या करना है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी में ब्रैकेट लगा के इस c को क्या कर दिया बाहर। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5 ले लिए, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को 2 और 3 को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, और ये 5 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। कोई दिक्कत है? आप तुम जोड़ के देखो, 2 जोड़ 3 5 3 8 बराबर 5 3 2 5 प्लस बाहर में क्या है 5 8 2 10 बराबर 10। अच्छा वीडियो पे यहाँ तक आया लिखा हुआ देखो तो। अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं। तो हो गया कितना 2 जोड़ 5 3 कितना हो गया 8 बराबर 2 3 कितना 5 प्लस यहाँ भी कितना है 5, तो 8 2 कितना हो गया 10 बराबर कितना 10। तो ये साइड वाला वो साइड वाला आपस में बराबर हुआ, तो ये सहचर्य नियम या सहचरी नियम का पालन करेगा, ठीक है। तो जोड़ करता है, ठीक है, जोड़ करेगा, इसी तरह जो है गुना भी करेगा, लेकिन भाग और घटा नहीं करेगा। तो उसका एग्जाम्पल क्या देंगे आप खुद लेके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स को जान लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो हो जाएगा मतलब कंप्लीट। तो क्या है स्टार्ट में कि योज्य तत्समक। योज्य तत्समक किसको कहते हैं समझिए। अगर कोई संख्या में अगर हम लोग 0 जोड़े, अगर वही संख्या प्राप्त हो जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं योज्य तत्समक। जैसे कि 2 में अगर 0 जोड़ दे, 2 क्या है एक संख्या है, उस पर 0 जोड़ देते हैं तो 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 ही होगा ना रे। तो कोई संख्या में अगर 0 जोड़े वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं योज्य तत्समक, ठीक है। जैसे कि 3 जोड़ 0, 3 क्या है 3 कोई संख्या है, उस पर अगर हम 0 प्लस करें तो 3 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ही। अगर कोई संख्या में 0 प्लस करते हैं वही संख्या प्राप्त होता है तो उसे ही क्या कहते हैं योज्य तत्समक। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब देखते हैं गुणात्मक तत्समक। यदि कोई संख्या हम किससे गुना कर दे 1 से, और वही संख्या प्राप्त हो जाए तो उसे ही क्या कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे कि a गुना क्या कर दिए 1, तो क्या होगा a ही होगा। जैसे कि 2 गुना 1 कर दिया कितना होगा बताओ तो 2 ही। 3 गुना 1 कर देंगे कितना होगा 3 ही, मतलब 1 से गुना करेंगे वही संख्या प्राप्त हो जाए तो गुणात्मक तत्समक, और 0 अगर जोड़े उसी संख्या पे तो वो हो जाएगा योज्य तत्समक। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम? वितरण नियम। वितरण नियम में क्या होता है, देखो a प्लस बी प्लस सी है ना, तो a को इनसे भी गुना करेंगे और a को इनसे भी गुना करेंगे। तो जैसे कि a गुना b लिखे हैं, भी बोलो प्लस है तो प्लस लिख दिए, फिर a गुना c लिखे हैं ac, इसे ही कहते हैं वितरण नियम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 और 3 जोड़ 5 लिख दिए, ठीक है। इनको कैसे लिखेंगे 2 गुना 3 ब्रैकेट लगा दो, अब प्लस और कितना लिख देंगे 2 गुना ब्रैकेट लगा के 2 गुना 5, इसे ही क्या कहते हैं वितरण नियम। आप इनको जोड़ के देखिए तो 5 3 कितना 8, 8 दूनी 16, और द्वितीय 6 और प्लस 2 पंचे 10, 10 6 16, क्या आपस में बराबर हुआ। तो इसे ही कहते हैं वितरण नियम, या वितर्कता के भी नाम से इसको जानते हैं, वितर्कता। कोई दिक्कत? चलिए अब जो है योज्य प्रतिलोम को समझिए। योज्य प्रतिलोम जैसे a है ना, a का क्या हो जाएगा -a। जैसे 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 3 का योज्य प्रतिलोम -3, जैसे कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम -2/3। कोई दिक्कत?
अब देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो, एक हो, वही क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम देखो, 2 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है तो 2 के नीचे कुछ क्या है, एक, एक चले जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो लिखते नहीं है, एक हम लोगों को पता रहता है ना। तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। अगर हम इसको गुना करके देखेंगे, 2 गुना क्या करेंगे 1/2, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। तो बता, इनको इनसे गुना किया आंसर 1 आया, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम वो है, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखो, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2 को ऊपर कर दो और 3 को नीचे कर दो। बात समझ में आ रहा है। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक था तो एक ऊपर किए, लेकिन इसके नीचे पहले से है तो इसलिए 2 को ऊपर 3 को नीचे, यही है गुणात्मक प्रतिलोम। कोई दिक्कत है। तो आपका जो है मतलब कक्षा 8 का गणित का जो है अध्याय 1 जो स्टार्ट हुआ था परिमेय संख्या है, तो इनका इंट्रोडक्शन का जो है पार्ट 2 हो गया कंप्लीट। और इससे पहले हमने आपको पार्ट 1 को तो बताया ही अच्छे से, तो आप जो है दोनों वीडियो को एक बार जरूर देख लें। उसके बाद जो है अब जो हम वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का नहीं, 1.1 ही है आपका मतलब बुक में। आप पहला चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो आप खुद से बना लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।